एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा बाग था। इस बाग में प्यारे प्यारे परिंदे, तितलियाँ और खरगोश मिलजुल कर रहा करते थे। ये बाग मुख्तलिफ किस्म के फूलों और फलों वाले दरख्तों से भरा हुआ था और इस बाग में काफ़ी सारे दरख्त सेब के भी थे। इस बाग में एक प्यारी सी नन्ही परी भी रहती थी जिसका नाम गगन था। वो बहुत खूबसूरत थी। गगन की गुलाबी पंखुड़ियाँ और सुनहरी छोटे छोटे पर हर किसी को मसूर कर देते थे। लेकिन इस परी में एक ख़ास बात ये थी कि वो बहुत ही शरारती थी। इसे शरारतें करना बहुत पसंद था। वो हर वक्त किसी न किसी से शरारतें करती रहती, हंसी मजाक करती रहती थी। एक दिन गगन ने सोचा कि क्यों ना वो बाग में सबसे बड़ा और रसीला सेब चुरा ले। सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए खरगोशों को देखकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, आज मैं तुम सबको एक मज़ेदार चाल दिखाऊंगी। गगन ने अपनी छोटी सी जादुई छड़ी निकालकर हवा में घुमाई और जैसे ही छड़ी ने चमक उठाई, सब खरगोशों के कान लंबे लंबे हो गए। खरगोश हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। गगन हंसती हुई बोली, अब तुम लोग एक दूसरे को आसानी से सुन सकते हो। खरगोश हैरान परेशान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा, उनके कान इतने लंबे हो गए हैं, सब जानवर इनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन गगन की शरारतें यहीं पर ख़त्म ना हुई। इसने बाग में मौजूद रंग बिरंगी तितलियों को भी अपनी चालाकियों में फंसा लिया। इसने जादुई छड़ी घुमाई और तमाम तितलियां उल्टा उड़ने लगीं। बाग में हर कोई हैरान हो रहा था कि आज आखिर हो क्या रहा है। आखिरकार गगन ने सोचा कि अब कुछ और मज़ा आएगा अगर मैं खुद ही बड़े से सेब को उड़ा कर ले जाऊं। जैसे ही वो सेब के दरख्त की तरफ बढ़ी और एक सेब की तरफ शरारत से लपकी कि सेब ने अचानक से बोलना शुरू कर दिया, ऐ शरारती परी, तुम्हारे जादू का जवाब मैं भी दे सकता हूँ। ये सुनते ही गगन की आंखें फैल गई। क्या सेब भी बोल सकता है? गगन ने हैरत से कहा। सेब ने हंसते हुए कहा, हाँ, और मैं तुम्हें अब एक सबक सिखाने वाला हूँ। सेब के बोलते ही वो उड़ा और आसमान में उड़ने लगा। गगन परेशान हो गई और इसके पीछे पीछे उड़ने लगी, मगर सेब इतनी तेजी से उड़ा कि गगन इसे पकड़ ही ना पाई। सेब ने इसे खूब अपने पीछे दौड़ाया, यहाँ तक कि गगन थक कर बोली, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। सेब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वादा करो कि अब मज़ीद शरारतें नहीं करोगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। तुम सबको बहुत तंग करती हो। गगन ने शर्मिंदा होकर वादा किया कि अब वो सिर्फ अच्छे काम करेगी। वो ऐसी शरारतें कभी नहीं करेगी जिससे दूसरे तंग हों, बल्कि अच्छी वाली शरारतें करेगी जिससे सब खुश हों, सब लुत्फ़अंदोज़ हों। इसके बाद सेब नीचे आ गया और गगन ने इसे आराम से पकड़ लिया। गगन ने वो सेब खरगोशों और तितलियों के साथ मिलकर खाया और सब खुश हो गए। इस दिन के बाद गगन ने हमेशा खुशी बांटी और कभी दोबारा ऐसी शरारत ना की जिससे किसी को तकलीफ़ हो। और यूं नन्ही परी गगन ने अपनी शरारतों से सबको हंसाया और एक प्यारा सा सबक खुद भी सीखा।